सफो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जज्बाती होने से मामलात बिगड़ जाते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, अगर मैं और हादिया शादी कर लेते हैं तो हमें बच्चे मिल जाएंगे ना, औलाद नहीं हो सकती। शहरोज और अलीजे हमारे बच्चे होंगे, फिर हादिया को भी सहारा मिल जाएगा और अंकल आंटी के मसले भी हल हो जाएंगे। देखो, तुम्हारी जरा सी कुर्बानी से कितने लोगों का भला होगा, सोचो। और फिर तुम्हें जहांगीर अंकल की जायदाद का अंदाजा नहीं है। बच्चे चाहिए थे ना, बच्चे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? जायदाद या हादिया? दोनों। मैं देखना चाहता हूं कि ज़रिया तुम्हारे साथ अकेले में कैसा रिएक्ट करता है। I need your help. थैंक यू। आप जब तक चाय पिए तो मैं गाड़ी में फ्यूल डलवा देता हूँ। नहीं अभी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं रुकेंगे। बहरी हो गए क्या? मैं तो डर गया था, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? हेलो, आर यू लिसनिंग? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। क्या हो गया? जो कुछ तुमने कहा था उसके बाद कुछ सुनने को रह गया है क्या? मैं दरवाजे की बात कर रहा हूं, इतनी देर से बजा रहा हूं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। हो क्या गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता? खंजर मारकर पूछते हो कि दर्द तो नहीं हुआ? अरे केयरफुल केयरफुल। मुझे जीते जी मार दिया तुमने। शफक, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी तस्वीर बना रहे हो ज़रिया। आप किसकी है? मेरी है ना? नहीं, ये शामिर की बना रहा हूं मैं। अच्छा, फिर तो जब ये पूरी हो जाए ना तो शामिर को प्रेजेंट दे देना, ठीक है? जी यार, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, अच्छी हूँ मैं? वो किस तरह? क्या चीज अच्छी है मेरे बारे में? तुम पूरी की पूरी अच्छी हो।
तुम हंसती भी बहुत अच्छा हो, तुम बातें भी बहुत अच्छी करती हो, ये तुम्हारे हाथ ये भी बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ जरिया? तुम उठ के खड़े क्यों हो गए हो? बस तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ से चली जाऊं? क्या फार्म हाउस से चली जाऊं? नहीं नहीं, बस मेरे कमरे से चली जाओ। आबिद, आबिद को बुलाओ। आबिद, आबिद। आबिद चला गया जरिया, नसीरुद्दीन भी चला गया है और शामिर भी। बस अब मैं हूँ इधर। ओहो, क्या हुआ है जरिया? नहीं, बस जाओ। आबिद को बुलाओ यहाँ। आबिद क्या हुआ है जरिया? क्या हुआ है? तुम आओ ना मेरे साथ बैठो, मैं तो यहाँ पे हूँ ना। देखो मैं तुम्हारी जिया, हम लोग यहाँ बैठ के मजे मजे की बातें करेंगे, ठीक है? क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो जरिया? क्या हुआ? क्या कर रहे हो जरिया? जरिया प्लीज मेरी उंगलियां छोड़ो। आओ प्लीज, मेरे दर्द हो रहा है, प्लीज करो, प्लीज मेरी उंगलियां छोड़ो जरिया। जरिया, जरिया, जरिया। शामिर, मुझे प्लीज थोड़ा सा जहर दे दो। इस तरह से रोज रोज मरने के बजाय बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज। सॉरी। नहीं बचाना, आप लग जाएंगे इनको। खुद 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 जरिया, 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 क्या हुआ? जरिया, मुझे देखो। जरिया, जरिया, मैं जरिया, शामिर, बचेगा, कोई नहीं है, कुछ नहीं है उधर, मैं हूँ। जरिया, जरिया, बस बस मैं हूँ ना इधर। सोके सोके, मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ ना दोस्त। बस बस, बस बस बस, चुप। जहांगीर, चाय। थैंक यू। जहांगीर, अगर खुदा न खास्ता सरेआब ठीक ना हुआ तो सोचा है क्या होगा? हादिया का मुस्तकबिल, अलीज़े और शहरोज का मुस्तकबिल। इसी सोच ने, इसी ख्याल ने तो मेरे वजूद को, मेरी सेहत को कौन लगा दिया है। सब बात यह हुस्ना, अंदर से मैं टूट गया हूं। मैं कुछ कहूँ आपसे? बोलो। आप, हम कुछ अरसा जरियाब का इलाज करवा कर देख लेते हैं, फिर क्या? बोलो। तुमने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? अगर जरियाब ठीक नहीं होता तो उससे खुला दिलाकर हादिया को आजाद कर देंगे। हुस्ना, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि हम हादिया को खुला दिलवा देंगे जरियाब से। उस बिन माँ बाप के बच्ची पर इतना जुल्म क्यों? क्यों वो हमारी जिंदगियों की खातिर अपनी जिंदगी और खुशियां कुर्बान कर दे? मगर हम हादिया को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अकेले नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए भी मैंने
मैंने कुछ सोच रखा है। दरियाब, दरियाब, चलो दवाई खा लो। मैंने नहीं खानी दवाई। अरे दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? तुम खुद क्यों नहीं खाते हो दवाई? हर वक्त मुझे दवाइयाँ खिलाते रहते हो। तुमने कहा था कि तुम डॉक्टर नहीं हो, फिर क्यों खिला रहे हो दवाई? ये बताओ कि जिया को कि तुमने मारा, वो तो बहुत अच्छी है ना? दरियाब, दरियाब, मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तुमसे। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, दवाई नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा। तुम इंजेक्शन लगाओगे तो मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, खून निकाल दूंगा तुम्हारा, हाथ काट दूंगा तुम्हारे। अच्छा नहीं करता। ये बताओ कि जिया को मारा क्यों? वो मेरे करीब आती है। तो क्या हुआ? वो भी तो दोस्त है ना तुम्हारी। वो मर जाएगी अगर मेरे करीब आएगी तो, मर जाएगी वो। सॉरी। ये नहीं चिपकेगी अब। मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। उम्मीद है अब आपको कोई एतराज नहीं होगा। सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? सारी परेशानी, सारी तकलीफें जो तुम्हें मेरी वजह से मिली है, उन सब बातों के लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं वापस जा सकती हूँ? इससे भाग के जा रही दरियाब से या मुझसे? मैं भला किस किस से भागूंगी? तुम्हारा तो फिर भी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है ना। कौन? डॉक्टर बीनिया। क्यों, गलत कह रही हूँ क्या मैं? हाँ, वो वाकई मेरा इंतजार कर रही है। उससे
भी वैसे वादे किए थे जैसे मुझसे किए थे। जीने मरने की कस्में खाई थी जैसे मेरे साथ की थी। उससे भी इतना ही प्यार करते हो जितना मुझसे करते थे। हाँ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था। हादी, मैं तुम्हें नहीं बुला पाया। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था। सोचूं से कोई जागता था मेरे लिए, भूले नहीं मुझे याद है सभी रत जगे। हाँ याद है वो जो पल बिखर गए टूट के, कैसे कहूँ उन्हें जोड़ते हुए डर लगे। इतना बड़ा बिजनेस संभालना अकेले आदमी के बस की बात तो नहीं है ना। और फिर अंकल की सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं देती। वो आप कर भी क्या सकते हैं? जब तक शहरोज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं के सर पर है ना। हादिया पढ़ी लिखी है पप्पू, अंकल उसको ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। और फिर वैसे भी वो खाली बैठी रहती है, इस तरह फारिग बैठकर तो वो और भी साइको पेशेंट बनती जा रही है। कमाल है, इस बात का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मैं जहांगीर को मशवरा दूंगी इस बात का, लेकिन तुम्हें फिर गाइड करना होगा हादिया को। तो मेरे लिए तो ये ऑनर की बात होगी अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। वैसे हादिया आ कब रही है फार्म हाउस? पता नहीं, फार्म हाउस में जरियाब का इलाज कैसा हो रहा है हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर हादिया फार्म हाउस में रहना भी चाह रही है या नहीं, इस बात की परेशानी अलग है। पप्पू, ये डॉक्टर जो है ना, हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। रत्ती भर रिजल्ट नहीं आया उसके इलाज का, और फिर शहर से इतनी दूर बाहर कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो कहता हूं पप्पू कि अब खत्म करें इस किस्से को। हकीकत को मान लेने में सबका भला है कि जरियाब का इलाज इम्पॉसिबल है। उसका मर्ज एक ऐसी स्टेज तक जा पहुंचा है जहां से पलटकर कोई वापस नहीं आता। अंकल। सफो, अरे सफो सुनो तो, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश होगी। ऐसा करते हैं कहीं बाहर खाना खाते हैं, तुम तैयार हो जाओ। अरे खड़ी क्या हो यार, तैयार हो जाओ, यू हैव 2 minutes। अरे तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा था कि हमने बाहर खाना खाना। मुझे कहीं नहीं जाना। Now listen to me, मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। अगर तुमने कोई बेवकूफी की और मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है यार। अपनी बात करो,
मुझे बीच में मत घसीटो। पागल नहीं बनो यार, मुझ पे एतबार करो। हादिया से शादी सिर्फ एक मसलियत है। जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। खामोश क्यों खड़ी हो यार? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग पर तो पता नहीं, लेकिन दिल पे छुरियां चलाते जा रहे हो और पूछ रहे हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत जी लिया घुट घुट के यार, अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना जायदाद, ना बच्चे, और ना तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? पप्पू तुम्हारी रजामंदी के बगैर इजाजत नहीं देंगी। हो तो ये बात है। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी तरह कितने अजीम हैं। वाह, कुर्बानी का बकरा समझ रखा है मुझे। प्यार से हाथ फेरोगे, खिलाओगे, पिलाओगे और जाके ज़िबा कर दोगे। सफो, अरे भाई, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे बस वक्त का ना पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह, लेकिन मेरी मजबूरी का भी तो थोड़ा सा एहसास करो ना। क्या मतलब? बिल्कुल गलत। ये तुमने सोचा भी कैसे? कैसे भुला सकता हूं तुम्हें मैं? बिल्कुल नहीं भुला सकता। मेरी जिंदगी में है ही कौन सिवाय तुम्हारे, सिवाय मेरी जिया के? तुम दोनों ही तो हो जिनसे मैं प्यार करता हूं। हाँ, बस क्या करूं, आजकल बहुत मसरूफ हूं भाई। वो मेरा एक दोस्त है शामिर, वो आया हुआ है मेरे पास। अरे बहुत वंडरफुल है वो, उसे बहुत सारी गेम्स आती हैं, देखने में बिल्कुल डॉक्टर लगता है। बस एक प्रॉब्लम है उसकी, उसको दवाइयां बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन जब वो मुझे दवाई देता है ना खाने के लिए, मैं खा लेता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। एक ही तो दोस्त है मेरा, कैसे इनकार कर दूं उसे? डॉक्टर साहब, खाना लगवा दूं आपके लिए? नहीं आबिद साहब, मेरा मूड नहीं है खाने का। आप हादे बीवी के लिए लगवा दें। डॉक्टर साहब, वो भी खाने से इनकार कर रही है, शायद उन्हें भी भूख नहीं है। आप खाना लगाए, मैं आता हूँ। जी बेहतर। अरे नहीं भाई, जिया को तुम्हारे साथ इसमें कैसे डाल दूं? यस, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे कोई खास भूख नहीं है। आप जरिए आप खा लें। अगर तुम साथ खाना खा लो तो शायद मैं भी खा लूं। मेरे साथ खाने की आदत ना डालें शामिर। तुम यकीन करो या ना करो, तुम्हारे साथ रहने की आदत है मुझे, एक अरसे से। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। कुछ मामला मेरे लिए भी पर्सनल है।
ये कैसे कैसे खेलते हैं? तो मैं बता रहा हूँ इसको ये आप। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। 53 क्यों नहीं होते? क्योंकि 52 होते हैं। सर चाय या कॉफी वगैरह? कॉफी ले आइएगा। जी बेहतर। एक बात बताइए, यहाँ कोई करीब में पिकनिक पॉइंट है? जी हाँ सर, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत झील है और वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है सर। नहीं आज तो नहीं। ठीक है, कॉफी ले आइए। ओके। क्या ख्याल है? अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरे। पिकनिक पे चले? हाँ चलो चलो। अभी नहीं, बैठ जाओ, कल जाएंगे। यार अभी चलते हैं शामिर। भाई अभी रात हो रही है, कल चलेंगे सुबह। मैंने अभी जाना था। मैं वादा कर रहा हूँ कल सुबह जाएंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आ जाओ। खुशी की बात यह है कि इसे किसी बात का खौफ नहीं है, बाहर आ गया है ये। बस इसके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसे झूठ से नफरत है, गुस्सा आ जाता है इसको। मैं चलती दिया, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। शामिर, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को जोड़ा है, अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े को जमा करके अपने आप को तरतीब दिया। तुम सामने आ गए हो तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं कोई कच्चे घड़े की तरह फिर से टूट रही हूँ। बस ही नहीं चलता अपने ऊपर। क्या ये सच है शामिर? क्या ये सच है कि जिंदगी के इस मोड़ पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक पेशेंट की बीवी हूं और कुछ भी नहीं? अपने दिल को समझाने की कोशिश करता हूं कि फकत यही समझूं कि तुम मेरे पेशेंट की बीवी हो, लेकिन शायद मैं बहता ही चला जा रहा हूं, किसी भी किनारे की ख्वाहिश किए बगैर। हादिया, मैं भूल चुका हूं मैं यहां क्यों, तुम यहां क्यों हो। बस एक ही बात की खबर रखी हुई है कि हम दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को महसूस करते हुए। ये सब झूठी सही, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना सही लगता है। कभी कभी झूठ बोलने से खुशी मिलती है, कभी कभी झूठ सच बन जाता है। हाँ याद है वो जो पल बिखर गए टूट के, कैसे कहूँ उन्हें जोड़ते हुए डर लगे थोड़ा सा तो मुझको डरने दो। हादिया प्लीज, मरूं तो मरने दो। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम?
शामिर की जिंदगी में कब से हो भी कि नहीं? शम्मी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। तुम ही कह दो, क्यों आ गए हो शामिर की जिंदगी में वापस? तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा। शामिर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ क्यों। तुम भूल क्यों नहीं जाते शामिर के तुम्हारा कोई माजी था? हादिया नाम की लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी। इस वक्त अगर हमारा कोई रिश्ता है तो उसका नाम सिर्फ ज़रियाब जहांगीर है। आबिद, जरा मुझे प्लीज चाय बना देना। अच्छा ज़रियाब का है? जी वो सो रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब जॉगिंग पे गए। इतनी सुबह सुबह? ठीक है, थैंक यू। सॉरी। दिया, जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ मेरा माजी था और कुछ नहीं।
आप कुछ भी समझें जहांगीर, लेकिन हकीकत यही है कि एजाज ने बेटे की तरह आगे बढ़कर आपका बोझ हल्का किया है और रेस्ट कर लेने से यकीनन अब आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। पता नहीं हुस्ना, ये सुकून रास आएगा भी या नहीं। क्या ख्याल आपको परेशान कर रहा है जहांगीर? देखें, पहले आप अपनी हर बात मुझसे शेयर करते थे, लेकिन अब आप अकेले खुद ही परेशान होते रहते हैं। तुमने जब से हादिया और एजाज की बात की है, मेरे दिल को वहम सा हो गया है। कैसा वहम? यही कि क्या हमारा जरिया अब सारी जिंदगी यूं ही रहेगा। ऐसा क्यों सोचते हैं आप?